हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस एपिसोड में हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल कंसेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन को। अभी इस वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या क्या होती है। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री हीट एंगल्स है। इसके अलावा बाकी की इंटरमीडिएट कोई भी एंगल्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरह से डेवलप करते हैं। तो मुझे सिर्फ साइन की एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए हर एक पे। सो फर्स्ट वाला हमने लिया, सो दिस इज द साइन ए। साइन जीरो डिग्री पे कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो साइन के लिए हमें अभी सारे एंगल्स पे वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। साइन के लिए याद होना चाहिए तो हम बाकी के सारे की डेवलप कर सकते हैं। सपोज सेकंड में अभी मुझे कॉस की लेके आनी है, कॉस ए वाला एंगल। सो कॉस 0, अभी कॉस के लिए क्या होती है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उल्टे होने लगते हैं। जो हमने साइन के लिए लिखे हुए हैं उसी को अगर हम रिवर्स में करते आए, मीन्स 0 डिग्री इक्वलेंट टू द 90 डिग्री, next 30 degree equivalent to the 60 degree, 45 remaining the same, cos 60 equivalent to sin 30 and cos 90 equivalent to sin 0। तो इस तरह से अभी इनका ऑर्डर्स क्या होने लगते हैं, रिवर्स होने लगता है। तो साइन का मुझे याद है, अभी मैं क्या करूँगा, कॉस का लिख सकते हैं। तो cos 0 equivalent to the sin 90, so cos 0 is 1, cos 30 degree equivalent to sin 60, so this is √3/2, cos 45 remaining the same 1/√2, cos 60 equivalent to the sin 30 1/2 and cos 90 will be equivalent to sin 0, so this is 0। now we'll write other values, sin cos दोनों को गई। अब मुझे एक tan की लिखनी है। सो tan की वैल्यू के लिए देख लिए, tan की वैल्यू के क्या फॉर्मूला होता है, tan इज इक्वल्स टू sin बाय cos। सो इफ इट इज tan A फॉर एनी एंगल A, वी कैन राइट sin A एंड cos A। सो हियर इफ इट इज 0 डिग्री, सो tan 0 मीन्स tan 0 degree, this will be sin 0 degree divided by cos 0 degree। so sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so tan 0 will be equals to sin 0 divided by cos 0 is 1, so this is 0 by 1 is 0, any number divided means 0 divided by any number will be 0, so tan 0 is 0। now come to tan 30 again, sin 30 divided by cos 30, so tan 30 will be sin 30 divided by cos 30, so sin 30 we know, sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2, so this is 1/2 into this will be reciprocal, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so this will be 1/√3, so this is 1/√3। similarly for this we can find out cos 45 means sin 45 divided by cos 45 की वैल्यूज, तो sin 45 is 1/√2 divided by 1/√2, so this will be 1। similarly for this 60 degree, it will be sin 60 degree, value of sin 60 degree divided by value of cos 60 degree, so if you solve it, it will be √3, and similarly this will be 1/0, so 1/0 any number divided by 0 is not defined, 1/0 is not defined, so we will write is at ND means this is not defined। so अभी फर्स्ट बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब अगर हम कॉसेक के लिए निकालते हैं, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक
is 1 by sin. So cosec is the reciprocal of sin. cosec की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, sin की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते जाएंगे. So this value is 0 by 1. So for cosec 0 it will be 1 by 0. So any number divided by 0 will be not defined. So for this case it will be not defined. Second case 1 by 2 will be 2 by 1. So this is 2. Third case 1 by root 2. So this will be root 2. And this will be 2 by root 3. And here it will be 1 by 1 means 1. Now coming to the sec. Sec 0. So it will be the reciprocal of cos. Sec क्या होता है, sec is 1 by cos. So cos की वैल्यूज का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे हमें क्या मिलेगा, sec की वैल्यू. So cos 1 कितना हो जाएगा, 1 by 1 is 1 only. इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दिस विल बी 2 बाई रूट 3. 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल करेंगे, रूट 2 एंड दिस विल बी 2 एंड हियर 1 0 बाई 1. सो दिस विल बी 1 बाई 0 मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड अगेन. कम टू द नेक्स्ट, cot. Cot is the reciprocal of tan. So cot is, we can write cot equals to 1 by tan. So अगर हम tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे वो हमें क्या देगा, cot की वैल्यू. So tan की वैल्यू कितनी है, 0 by 1. So this will be 1 by 0. 1 by 0 is not defined. Any number divided by 0 is not defined. Next 1 by root 3. So reciprocal will be root 3. Here it will be same 1. Here it will be 1 by root 3 and this was 1 by 0. So this will be 0 by 1 means this is 0 itself. So we got these values. So इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट एंगल्स पे ये वैल्यूज को लिखेंगे. एक बार हमें क्या किया हुआ है, जस्ट साइन की वैल्यूज हमें याद करनी है. साइन की वैल्यूज को हमने लिख लिया. कॉस की वैल्यूज क्या है, साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल. जो साइन की 90 पे वैल्यू है वही कॉस की 0 पे है. जो साइन 60 पे वही कॉस 30 पे. 45 सेम. कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 एंड कॉस 90 इक्वल टू द साइन 0. बाकी के सारे रेशियोज क्या है, रेसिप्रोकल है जो हमने लिखा हुआ है. सिमिलरली आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं. तो अभी इस टेबल का हम ये पूरा एप्लीकेशन होगा अपनी एक्सरसाइज 8.2 में. तो अभी हम एप्लीकेशन को भी डिस्कस करते हैं. सो कमिंग टू एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट वन इज, दिस इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 degree and cos 60 degree. We need to find out the values of this. So sin 60 from the table we got sin 60 is root 3 by 2 into cos 30. So cos 30 is again equal to the sin 60. So this is root 3 by 2 plus sin 30 1 by 2 into cos 60 equal to the sin 30 again 1 by 2. On simplification this will be 3 by 4 plus 1 by 4. So this is 4 by 4 means this is 1. So we got answer as 1. Coming to the second part, this is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो इस केस में देखिए कभी भी अगर हम वैल्यूज को लेते हैं तो वैल्यूज का स्क्वायर होता है. कॉस यहाँ पे अभी tan स्क्वायर 45 है, कोई भी कभी एंगल का स्क्वायर नहीं करेगा. एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है जो भी एंगल की वैल्यूज होती है वैल्यू का स्क्वायर होता है. इस तरह से आप कभी भी नहीं लिख सकते हो tan 45 इसका स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग. एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होगा. स्क्वायर किसका होता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का. सो करेक्ट वे इज tan स्क्वायर 45. दिस इज द करेक्ट. tan 45 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है. एंगल्स का स्क्वायर कभी भी नहीं होगा. स्क्वायर किसका होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
उसका। सो अभी 1042 टाइम्स 1045 इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, सो कॉस 30 का हम वैल्यू निकालते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, सो दिस इज √3/2, सो √3/2 का भी हम स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60, सो साइन 60 इज अगेन √3/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, so answer is only 2 for us. Now coming to the third part, this is cos 45 degree divided by sec 30 plus cos sec 30 degree. So cos 45 we know this is 1/√2 divided by sec 30. So sec 30 is reciprocal of cos 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? That will be equal to the sin 60. So sin 60 is √3/2. √3/2 sin 60 आ गया √3/2 को cos 30 कितना आ गया √3/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो दिस विल बी 2/√3 प्लस cosec 30. cosec 30 means this is the reciprocal of sin 30. So sin 30 is 1/2, so this will be 2/1. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, so this will be equals to 1/√2 divided by LCM is √3, so this will be 2 plus 2√3. This is equals to 1/√2 into √3 times 2 plus 2√3. So this becomes √3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so this will be 2√2 plus 2√6. So this is 2√2 and 2 times √6. अभी हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, so coming to this is √3/2 √2 plus 2√6. इसको रेशनलाइज कर लेते हैं अभी, सो रेशनलाइज करने में 2√2 minus 2√6, 2√2 minus 2√6. अभी हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये रेशनलाइज के बाद आया √3 into 2√2, सो दिस विल बी 2√6 minus times this will be 2√18 divided by, so denominator is a plus b, a minus b, so this is a square minus b square, so 2√2 whole square minus 2√6 whole square, so this is 2√6 minus 2√18 can be written as 3√2, so this will be 3√2 divided by, इसका स्क्वायर करेंगे, so this will be 4 into 2 minus this will be 4 into 6, so this is 2√6 minus 6√2 divided by 8 minus 24, so we can take 2 as common in the numerator, so this will be √6 minus 3√2 and divided by 8 minus 24, this is minus 16, so we can solve it, so this is minus 8, so this is √6 minus 3√2 divided by minus 8, so अभी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, so this will be taking minus sign common, so this will be 3√2 minus 6/8, so this is the expression now. So coming to the fourth part,
this is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45 degree. So now we need to find out the values for this. Sin 30 is 1 by 2 plus tan 45 is 1 minus cosec 60. Now cosec 60 is the reciprocal of sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. So this will be 2 by root 3 divided by sec 30 is the reciprocal of cos 30. So cos 30 is root 3 by 2. So this will be 2 by root 3 plus cos 60. Cos 60 is equal to the sin 30. So this is 1 by 2 plus cot 45 is 1. Now we can solve it. So this will be, here LCM will be 2 root 3. LCM will be 2 root 3. Make it 1 by 1. So here it will be root 3 and plus 2 root 3 minus 4 divided by, here again LCM would be 2 root 3. So it will be 2 to the 4 plus root 3 plus 2 root 3. Now we can simplify this expression. So this will be 3 plus 2 root 3. So this will be 3 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 into, taking this reciprocal. So this will be 2 root 3 divided by 4 plus 3 root 3. 1 root 3 plus 2 root 3, this will be 3 root 3. Now we can simplify 2 root 3 cancelled. So this is equals to 3 root 3 minus 4 divided by 3 root 3 plus 4. अब इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. सो इसको टर्म को दोबारा से लिख लेते हैं. 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 प्लस 4. रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी 3 रूट 3 माइनस 4 और न्यूमरेटर में भी 3 रूट 3 माइनस 4. सो 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4. So this is a minus b whole square. A minus b whole square means this is a square. A square means 3 root 3 whole square minus 2ab. So 2 into root 3 into 4 plus b square means 4 square divided by a plus b, a minus b. So this is a square minus b square. 3 root 3 whole square minus 4 square. So we will simplify this term. So 3 root 3 whole square. So this will be 3 3 is 9 into 3 27. So this is 27 minus 2 4 is 8. 8 3 is 24. So this is 24 root 3 and plus 16 divided by, this will be again 27 minus 16. So 27 minus 16, this will be 27, 3 3 is 9 into 3, 27 and 4 square 16. So this is 27 plus 16, this is 41 minus 24 root 3 divided by 27 minus 16. So this is 11. So we got 41 minus 24 root 3 by 11. So this is the final value for us. So coming to the fifth part, this is 5 times cos square 60 degree. 5 times cos square 60 degree plus 4 sec square 30 minus tan square 45 divided by,
this will be sine square 30 plus cos square 30. Again we will substitute the values, 5 as it is into cos 60. Cos 60 is equal to the sine 30. So this is 1 by 2 whole square plus 4 into sec 30. Sec 30, again this is the reciprocal of cos 30. So cos 30 is root 3 by 2. So reciprocal will be 2 by root 3 whole square minus tan 45 is 1. So this will be 1 square. Sin square 30, sin 30 is 1 by 2 whole square plus cos square 30. So cos square 30 is equivalent to the sin 60. So this is root 3 by 2 whole square. So now we will solve it. So this will be 5, 1 by 2 whole square करेंगे कितना आएगा 1 by 4. So 1 by 4 into 5 will give you 5 by 4 plus this will be 4 into 4 by 3. Root 3 will be 3 and minus 1 divided by 1 by 4 plus 3 by 4. So this will be equals to 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1 divided by, this will be 1 by 4 plus 3 by 4 will be 1 only. Now we can solve it. So divided by any number will be, by 1 will be the number itself. So LCM is 12 now, make it 1 by 1. So LCM is 12. So 4 3 ja, so this is 15 plus 3 4 ja, 64 minus 12. Now we can solve it. So this will be 3 and this will be 67 by 12. So 67 by 12 is the answer for us. Coming to question number 2. Choose the correct option and justify your choice. So we need to solve the given expression. So this is 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree. So पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में टिक करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. So this is 2 into tan 30, 1 by root 3 divided by 1 plus tan 30, this is 1 by root 3 whole square. So this is 2 by root 3 divided by 1 plus 1 by 3. Now we can solve it. So this will be 2 by root 3 as it is divided by LCM लेंगे. So this will be 4 by 3. So this will be 2 by root 3 into 3 by 4. So 2 1 ja, 2 2 ja. So this expression comes out to be 3 by 2 root 3. So this is 3 by 2 root 3. अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. So रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ऑन रेशनलाइजेशन, so this is 3 root 3 divided by 2 root 3 into root 3. So this will be 3 root 3 as it is divided by 2 into 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. So this is root 3 by 2. So root 3 by 2, this is equal to sin 60. So sin 60 is root 3 by 2. So we can say sin 60 is equals to root 3 by 2. So the correct option is A. So correct option is A for us. Now coming to the second part. So this is 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45. अभी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को निकालेंगे. सो दिस विल बी 1 माइनस tan 45 इज 1. सो 1 स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 इज 1 स्क्वायर. सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई 2. सो दिस इज 0. सो 0. So our correct option is D.
In D option we are getting 0. So correct option is D for us. Similarly, we can solve the third over here. So third, it is given as sin 2a is equals to 2 times sin a, where a is, now we need to find out the value of a. Suppose if a is 0, so this will be sin 2 into 0 equals to 2 sin 0. So sin 0 will be equals to sin 0. sin 0 0 पे क्या होगा, 0 0 वैल्यू होगी, तो sin 0 इज इक्वल टू sin 0. So for first option itself it is correct. If we go for the second one, it will not be correct, and third and fourth one. So correct option is A. So for us correct option is A. Similarly, coming to the fourth part, it is given that 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30. 1 minus tan square 30 degree. So 1 minus tan square 30 degree, again will give the values. So 2 into tan 30. Tan 30 is 1 by root 3 divided by 1 minus tan 30 is again 1 by root 3. So 1 by root 3 का क्या करेंगे अभी, स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर करेंगे. So this expression comes 2 by root 3 divided by 1 minus 1 by 3. So this is 2 by root 3 divided by 3. इसको सॉल्व करेंगे 1 by 1 करके, एलसीएम कितना आ जाएगा 3. So this will be 3 minus 1. So this will be 2 by 3. So we got 2 by root 3 into 3 by 2. So 2 से 2 कैंसिल हो गया. So this becomes 3 by root 3. So this is 3 by root 3. We can write this 3 as root 3 into root 3. So root 3 into root 3 divided by root 3. ये जो 3 रखा हुआ है इसको हमने root 3 into root 3 लिख लिया. अदरवाइज आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं. रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, वहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा. सो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया. सो दिस इज रूट 3. सो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री. सो वी कैन राइट tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3. सो फॉर अस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है tan 60. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now coming to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखते हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के. ये पैटर्न सेम है, यही साइन में भी आ सकता है, कॉस में, सेक में, कहीं पर भी दे सकते हैं, बट पैटर्न 100% सेम है. तो थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इट इज गिवन दैट tan a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट 3. सो tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3. फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही पहले अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. सो ये tan a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू रूट 3. रूट 3 को अभी हम क्या लिख सकते हैं, tan 60, बिकॉज tan 60 इज रूट 3. तो अभी हमने रूट 3 की जगह क्या लिख दिया, tan 60. अभी यहाँ से क्या हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, कितना बचा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें इक्वल्स टू रूट 3. तो रूट 3 को मैंने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री. tan से tan कैंसिल हो गया, कितना बचा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये एक्सप्रेशन आ गई. सिमिलरली सेकेंड के लिए ये दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3. सो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3. दिस इज इक्वल्स टू रूट 30. सो विल राइट 1 बाई रूट 3. दिस इज tan 30. सो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अभी कितना बचा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. सो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2. हाउ वी कैन सॉल्व, सिंपली वी कैन ऐड those equations. So this is a plus b equals to 60 degree and a minus b equals to 30 degree. We can add
बी से बी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस बिकम्स 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री और सिंपली a इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो अभी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो बिकॉज a प्लस बी इज 60, सो a प्लस b इज 60 डिग्री, a इज 45, सो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लिया, b से b कैंसिल हो गया, कितना बच गया a इक्वल्स टू 45 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर b एंगल, सो b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45, सो b इज 15 डिग्री, सो b वी गॉट 15 डिग्री। सो a और b की अभी हमें वैल्यूज मिल गया। Coming to question number 4. So this is state whether the following are true or false or justify your answer also. So for first one it is given that sin A plus B is equals to sin A plus sin B. ये जस्टिफाई करना है कि साइन अगर मैंने a प्लस बी लिखा हुआ है क्या ये साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों अभी डिफरेंट टर्म है। साइन a प्लस बी दिस इज नेवर इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। अभी हम देखते हैं कोई भी अभी हम एंगल का रेश लेकर के जाते हैं, सपोज वी टेक सपोज एंगल a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोई भी हमने एंगल एज्यूम कर लिया, एंगल A 30 डिग्री एंड एंगल B इज 45 डिग्री। सो अभी हम इन दोनों के लिए वैल्यूज को देखते हैं। सो वैल्यूज कभी भी क्या होगा, इसके बराबर में नहीं आएगा ये। सो दिस इज फॉल्स फॉर अस, सो दिस इज फॉल्स, सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। कम टू द सेकेंड वन, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा अगर थीटा इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली अगर हम टेबल में देखते हैं तो साइन 0 इज 0, साइन 30 पे जाकर के कितना हो जा रहा है 1/2, और जैसे साइन 45 पे जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 1/√2, अगेन √3/2 देन 1। सो थीटा की वैल्यूज को क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करता है अभी। सो सेकेंड वन इज ट्रू। Coming to the third one, the value of cos theta increases as theta increases. So cos theta की वैल्यूज इंक्रीज नहीं करती है, बिकॉज cos theta क्या होता है, रिवर्स में होता है साइन के, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। sin theta equals to cos theta for all the values of theta. So sin theta is not equals to cos theta. Sin theta is not equals to cos theta for all values of theta, बिकॉज ये सिर्फ साइन 45 और cos 45 पे ही दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 सारे साइन 30 अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू द cos 30, सो दैट इज इक्वल्स टू द cos 60। सो सारे थीटा की वैल्यूज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एक दो ही पे वैल्यू है, तो इसलिए ये अभी क्या हो गया, दिस इज फॉल्स। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined for A equals to 0. Obviously cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। तो A equals to 0 पे अभी cot A will not be defined. This is true for us. So cot A की अगर हम वैल्यू देखते हैं 0 डिग्री पे, cot 0 पे कितना आ रहा है, this will be 1/0. So 1/0 any number divided by 0 is not defined. So this completes our exercise 8.2. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।